study chapter 14. Our chapter 14 name is Light and Shadow. Look at the night sky. आपको नाइट स्काई को देखना है. You will see thousands of tiny stars glittering. आप देखेंगे काफी thousands of tiny stars, छोटे छोटे स्टार्स को ग्लिटरिंग करते हुए, चमकते हुए. Are they actually tiny? क्या वे सच में छोटे हैं, टीनी हैं? No. They are as big as our Earth or even bigger. नहीं, जिस तरीके से हमारी अर्थ है, बड़ी है, उस तरीके से वे भी बड़े हैं, हालांकि अर्थ से भी बड़े हैं. They make our universe. वे हमारे यूनिवर्स को बनाते हैं. Now you can imagine how big our universe is. आप इमेजिन करिए कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा होगा. यूनिवर्स इज वेरी वास्ट. जो यूनिवर्स है वो काफी बड़ा है. The solar system forms a very small parts of the universe. जो सोलर सिस्टम है वो हमारे यूनिवर्स में काफी स्मॉल पार्ट्स को बनाते हैं. Our Earth is one of the 8 planets of the solar system. हमारे सोलर सिस्टम में से जो हमारी अर्थ है वो 8 प्लैनेट में से एक प्लैनेट है. The moon is the natural satellite of the earth. और जो मून है वो अर्थ के नेचुरल सैटेलाइट भी है. The moon is our closest neighbor. जो मून है वो हमारा क्लोजेस्ट नेबर, मतलब सबसे पास वाला नेबर है. नेक्स्ट इज द मून. द मून इज 38,44,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. जो मून है वो 38,44,000 किलोमीटर दूर है अर्थ से. देयर इज नो लाइफ. वहाँ पर कोई भी लाइफ नहीं है. नो एयर और वाटर ऑन द मून. मून पर ना तो हवा है और ना ही पानी है. रॉक्स, डस्ट एंड माउंटेन्स कवर द सरफेस ऑफ द मून. मून के सरफेस जो है वो कवर्ड हुआ है रॉक्स, डस्ट और माउंटेन से. द सरफेस ऑफ द मून हैज डिचेस कॉल्ड क्रेटर्स. मून के सरफेस पर डिचेस वगैरह हैं जिसको हम क्रेटर्स बोलते हैं. द मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन. मून की खुद की लाइट भी नहीं है. द मून रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट. जो मून है वो रिफ्लेक्ट करता है सन की लाइट से जो भी उस पर गिरती है, फॉल होती है. द ग्रेविटी ऑफ द मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ. जो ग्रेविटी है मून की वो अर्थ की ग्रेविटी से 1/6 है. इफ यू जंप 1 मीटर ऑन द अर्थ, यू जंप 1 मीटर ऑन द मून. यदि आप 1 मीटर जंप करते हो अर्थ पर तो आप मून पर 1 मीटर जंप करोगे. द मून हैज लेसर ग्रेविटी. क्योंकि मून पे क्या है, कम ग्रेविटी है, लेसर ग्रेविटी है. देयर इज नो एटमोस्फेयर ऑन द मून. मून पर कोई भी एटमोस्फेयर नहीं है. Thus we cannot hear sounds on the moon. हम मून पर कोई भी आवाज नहीं सुन सकते हैं. Surface of the moon. The surface of the moon is covered with a layer of dust and it has mountains, lava plains, valleys and craters. मून का सरफेस जो है वो कवर्ड हुआ है डस्ट के लेयर्स के साथ और वहाँ पर माउंटेन्स वगैरह भी हैं, लावा प्लेन्स भी हैं, वैलीज भी और क्रेटर्स भी हैं. The craters are big deep holes which according to the scientists were formed when rocks from outer space known as meteorites collided hit against with the moon. जो क्रेटर्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं, डीप होल्स हैं. साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग वे बने गए हैं जब रॉक्स वगैरह आउटर स्पेस में से हुए थे जिसको हम मेटेराइट्स कोलाइडेड भी बोलते हैं. वो दोबारा हिट हुए थे विद द मून. मून पर द हिटिंग ऑफ द मेटेराइट्स ब्रोक अप द सरफेस ऑफ द मून. जब मेटेराइट्स हिटिंग हुए थे तो उन्होंने मून के सरफेस को ब्लॉक अप कर दिया था, टुकड़ों में तोड़ दिया था. दिस कॉज लावा प्रेजेंट इन द कोर टू फ्लो आउट फ्रॉम दीज क्रेटर्स. इस कारण जो लावा प्रेजेंट था कोर के अंदर वो बह करके बाहर आ गया था, फ्लो करके बाहर आ गया था इन क्रेटर्स में. When this lava cooled down, it formed plain rocks etc. जब ये लावा ठंडा हो जाता था तब ये प्लेन रॉक्स की फॉर्म बना लेता था. These craters were formed about 3.5 to 4.5 billion years ago. जो क्रेटर्स हैं ये फॉर्म हुए थे लगभग 3.5 बिलियन से 4.5 बिलियन ईयर्स एगो पहले. The moon and the tides. Have you ever seen tides in the sea? क्या आपने कभी सी में टाइड्स वगैरह देखे हैं? Tides are caused by the gravitational pull of the moon. जो tides हैं वो मून पे जो खींचा जाता है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है. Tides are the regular rise and fall of water in the sea. जो tides जब रेगुलर राइज है और फॉल हो जाता है वाटर का सी के अंदर. The water in the sea facing the moon is pulled to upward. The sea level rises. जो वाटर है सी के अंदर वो फेस करता है मून को, जो पुल्ड होता है अपवर्ड ऊपर की तरफ, और जो सी लेवल है वो राइज हो जाता है, बढ़ जाता है. दिस इज नोन एज हाई टाइड. इसको हम हाई टाइड बोलते हैं. द अर्थ कीप्स मूविंग. जो अर्थ है वो मूव करना स्टार्ट कर देती है. सो अनदर हाई टाइड्स अकर्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ. तो जो दूसरा हाई टाइड्स होता है वो अर्थ के दूसरे साइड पर, अपोजिट साइड पर अकर होता है. बिटवीन टू हाई टाइड्स द वाटर लेवल फॉल्स. दोनों हाई टाइड्स के बीच में वाटर लेवल फॉल होता है. दिस वाटर लेवल फॉर्म्स लो टाइड. जो वाटर लेवल होता है लो टाइड्स की फॉर्म बना लेता है. फिशरमैन मस्ट नो दीज टाइड्स. जो फिशरमैन है वो इन टाइड्स के बारे में जानते हैं.
इट इज़ यूजफुल टू दैम, जिनमें काफ़ी यूजफुल भी है. ड्यूरिंग लो टाइड फिशरमैन एंड शिप्स मूव टूवर्ड्स द सी एंड कम बैक टू द कोस्ट ड्यूरिंग हाई टाइड. लो टाइड के दौरान जो फिशरमैन होते हैं, शिप्स वगैरह होते हैं, वो मूव कर जाते हैं सी की तरफ और वो वापस आ जाते हैं कोस्ट में हाई टाइड के दौरान. मून एक्सप्लोर्स. मून इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम टू बी एक्सप्लोर्ड बाय ह्यूमंस. जो मून है वो पहला ऑब्जेक्ट है सोलर सिस्टम के अंदर जो ह्यूमन से द्वारा एक्सप्लोर किया गया है. मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव सेंट स्पेसशिप्स टू द मून. काफ़ी सारी कंट्रीज जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है, उन्होंने मून पर स्पेसशिप भेजा. स्पेसशिप इज अ स्पेसक्राफ्ट. जो स्पेसशिप है वो क्या है? स्पेसक्राफ्ट है. नेक्स्ट इज शैडो. शैडो इज फॉर्म व्हेन समथिंग कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट. शैडो तब बनती है जब कुछ भी चीज लाइट के पाथ पर, लाइट के रास्ते पर आ जाती है. अ शैडो इज अ डार्क शेप सीन ऑन द ग्राउंड, वॉल, फ्लोर और स्क्रीन. जो शैडो है वो डार्क शेप होती है जो ग्राउंड पर, वॉल पर, फ्लोर पर, स्क्रीन पर देखने को मिलती है. When an object blocks the light falling on it, some objects cast dark shadows. जब ऑब्जेक्ट्स ब्लॉक्स जो होते हैं वो लाइट उन पर पड़ती है, फॉल होती है, तो कुछ ऑब्जेक्ट्स काफ़ी डार्क शेडोज देते हैं. some cast faint shadows और कुछ कास्ट फेंट शेडोज भी होते हैं. 10 ऑब्जेक्ट्स में भी ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं? ऑपेक. दीज आर ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास एट ऑल. ये वे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर लाइट पास नहीं हो पाती है. दे फॉर्म डार्क एंड क्लियर शेडोज, एग्जाम्पल वुड, ह्यूमन बॉडी एक्सेट्रा. ये पूरी डार्क और क्लियर शेडोज को फॉर्म करते हैं, एग्जाम्पल वुड, ह्यूमन बॉडी एक्सेट्रा. ट्रांसल्यूशन. दीज आर ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन पास पार्शली. ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें से लाइट पार्शली ही पास हो पाती है. दे फॉर्म फेंट शेडोज, एग्जाम्पल बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास एक्सेट्रा. ये फेंट शेडोज ही फॉर्म करते हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लासेस एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंट. दीज आर ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन पास फुली. ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर लाइट पूरी तरीके से पास हो जाती है. दे डू नॉट फॉर्म शेडोज, एग्जाम्पल प्लेन ग्लास, वाटर एक्सेट्रा. ये शेडोज को नहीं बनाते, फॉर्म नहीं करते हैं, एग्जाम्पल प्लेन ग्लास, वाटर एक्सेट्रा. This picture shows opaque, this is translucent, and this is transparent. Eclipse. Eclipse is a shadow too. Eclipse भी एक shadow ही है. They form in space and we cannot see the sun or moon for some time. ये स्पेस पर फॉर्म होता है और हम कभी कभी सन को और मून को भी नहीं देख पाते हैं. This picture shows solar eclipse. Solar eclipse. When there is a solar eclipse, the moon comes between the sun and the earth. जब सोलर इक्लिप्स होता है तब जो मून है वो सन और अर्थ के बीच में आता है. दी मून कास्ट इट्स शैडो ऑन दी अर्थ. जो मून कास्ट होती है तो जो शैडो होती है वो अर्थ पर होती है. बस द शैडो डज नॉट अलाउ द सनलाइट टू फॉल ऑन दी अर्थ. मतलब जो शैडो होती है वो अलाउ नहीं करती है सनलाइट को कि वो अर्थ पर फॉल हो पड़े. वी सी ओनली अ पार्ट ऑफ द सन. हमें सिर्फ सन का पार्ट ही दिखता है. इफ वी कैन नॉट सी द सन वी कॉल इट अ टोटल सोलर इक्लिप्स. यदि हमें सन भी ना दिखे तो हम बोलेंगे टोटल सोलर इक्लिप्स है. इफ वी कैन सी अ पार्ट ऑफ द सन वी कॉल इट अ पार्शियल सोलर इक्लिप्स. यदि हमें सन का कुछ पार्ट दिख जाता है तो हम बोलेंगे कि ये पार्शियल सोलर इक्लिप्स है. नेक्स्ट इज लूनर इक्लिप्स. लूनर इक्लिप्स अकर्स व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून. लूनर इक्लिप्स तब अकर होता है जब अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में आ जाती है. When the Earth's shadow covers the moon completely, we have a total lunar eclipse. जब अर्थ की शैडो पूरी कवर कर देती है मून को कम्प्लीटली तब हम बोलते हैं कि टोटल ल्यूनर इक्लिप्स है. इफ इट कवर्स द मून पार्शली वी हैव अ पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स. यदि ये मून को पार्शली कवर करती है तो हम बोलेंगे ये पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स है. दिस पिक्चर शोज ल्यूनर इक्लिप्स. Artificial satellites. Artificial satellites are man-made machines sent into space by rockets to revolve around the Earth. जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो मैन-मेड मशीन्स हैं जो कि भेजी जाती है स्पेस वगैरह में रॉकेट्स के द्वारा अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए. द फर्स्ट एवर सैटेलाइट टू बी लॉन्च्ड वाज स्पुतनिक फर्स्ट बाय रशियन साइंटिस्ट. जो पहली सैटेलाइट थी वो लॉन्च की गई थी स्पुतनिक फर्स्ट के द्वारा जो रशियन साइंटिस्ट थे. सिंस देन मैनी सैटेलाइट्स नेमली आर्यभट्ट, भास्करा, INSAT-1A, INSAT-1B, एप्पल एंड रोहिणी. और इनके बाद से काफ़ी सारे सैटेलाइट्स के हैं जो नेम आपको दे रखे हैं. सैटेलाइट्स आर यूजफुल टू मैन इन सेवरल वेज. सैटेलाइट्स काफ़ी यूजफुल होती है मैन के लिए काफ़ी सारे तरीकों में. फर्स्ट इज कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स. कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लाइक INSAT आर यूज टू सेंड टेलीफोन conversations and television programs around the world.
जो INSAT है उसका यूज़ करते हैं टेलीफोन कन्वर्सेशन को सेंड करने के लिए और टेलीविज़न प्रोग्राम्स को पूरे वर्ल्ड के अंदर अराउंड बात करने के लिए, सेंड करने के लिए। दिस पिक्चर शोज आर्यभट्ट सैटेलाइट्स। सेकेंड इज वेदर सैटेलाइट्स आर यूज्ड टू फोरकास्ट द वेदर। वेदर सैटेलाइट्स का हम यूज़ करते हैं वेदर को फोरकास्ट करने के लिए। दे हैव टू गिव अर्ली वार्निंग ऑफ डेंजरस स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। ये हमें हेल्प करती है, ये हमें पहले वार्निंग दे देती है खतरनाक स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स के बारे में। थर्ड इज रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स टेक फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ टू स्टडी द फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस। जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं वो फोटोग्राफ्स ले लेती हैं अर्थ की, उसके फीचर्स के बारे में स्टडी करने के लिए अर्थ के सरफेस पर। कार्टोसैट-1 इज अ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया। जो कार्टोसैट-1 है वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो कि इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट, स्पेस सैटेलाइट्स आर यूज्ड टू स्टडी द आउटर स्पेस प्लैनेट्स एंड स्टार्स। स्पेस सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं हम आउटर स्पेस की स्टडी करने के लिए, प्लैनेट स्टार्स की स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट इज की आइडियाज। फर्स्ट इज मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। जो मून है वो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। सेकेंड इज मून इज अ साइलेंट लाइफलेस प्लेस विद नो एयर और वाटर। जो मून है वो साइलेंट लाइफलेस प्लेस है जहाँ पर ना तो लाइफ पॉसिबल है, बिल्कुल शांत है, ना वहाँ हवा है और ना वहाँ पानी है। थर्ड इज द मून ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ द अर्थ। जो मून की ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी से 1/6 है। फोर्थ इज द मून फुल कॉजेज टाइड्स। जो मून फुल होता है उसके कारण टाइड्स होता है। नेक्स्ट, शेडोज आर फॉर्म्ड व्हेन समथिंग कम्स इन द वे ऑफ लाइट। शेडो तब फॉर्म होती है, शेडो तब बनती है जब लाइट के रास्ते पर कुछ आ जाता है। नेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मेशन ऑफ शेडोज ऑब्जेक्ट्स कैन बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट। जो शेडो की फॉर्मेशन होती है उस पर डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट्स कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है, फिर ट्रांसल्यूसेंट है। नेक्स्ट, अ सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ। सोलर इक्लिप्स तब होता है जब मून सन और अर्थ के बीच में आता है। नेक्स्ट, अ ल्यूनर इक्लिप्स अकर्स व्हेन द अर्थ कम्स इन बिटवीन द सन एंड मून। और ल्यूनर इक्लिप्स तब होता है जब अर्थ सन और मून के बीच में आती है। लास्ट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन-मेड सैटेलाइट्स यूजफुल फॉर कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग एक्सेट्रा। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो मैन-मेड सैटेलाइट्स हैं। इसका ये काफ़ी यूजफुल है कम्युनिकेशन के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों में काफ़ी यूजफुल है। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।